किस मुंह से वो माफी मांगे जो दिल तोड़ने में थे सबसे आगे। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की ही एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने आपके दिल को बहुत ज्यादा तोड़ा है और शायद अब माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, कोई भी फैमिली के मेंबर्स, ब्रदर, सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो इन्होंने आपकी लाइफ में किए हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा है आपको। आपकी गलती ना होते हुए भी बहुत कुछ सहा हो सकता है आपने। तो इसलिए आज की रीडिंग में इन लोगों की एनर्जीज चेक करेंगे, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और साथ में ही देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या हैं। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं आशा दास, पूर्णिमा मोरे एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। पहले इन लोगों की एनर्जीज को चेक करेंगे जो ये लोग हो सकते हैं। अगर तो आप जानते हैं कि ये लोग कौन है तो उन्हें अपने माइंड में विजुलाइज करें, 3 बार उनका नाम लें, उनकी एनर्जीज को यहाँ कनेक्ट करें और देखें उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं उनके बारे में। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों के मन में चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में इस समय क्या हो रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं इन लोगों के बारे में। 5 of Pentacles, 3 of Cups, the Chariot, Temperance, 3 of Wands, 6 of Swords, 2 of Swords, 2 of Cups, 4 of Pentacles, the Moon, the World, Queen of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ की एनर्जीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं इन लोगों के ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या है। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं वो बताती हूँ। अगर इनका डेट डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं एरीज एंड लियो की हैं, यानी कि मेष और सिंह राशि। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में कैंसर यानी कि कर्क राशि, साथ में ही यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत सारी राशियां यहाँ कवर हो रही हैं। नंबर्स की बात करें तो 5, 5, 3, 7, 14, 3, 6, 13,
2, 2, 4, 18, 21 एंड 13। सो यहाँ पर 5 के एनर्जीज, 3 के एनर्जीज, 2 के एनर्जीज और 13 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ लोग आपसे, लेकिन दे हैव नो फेस टू शो यू। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। दिल तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा आगे थे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें बहुत ज्यादा क्लियरली, मून की एनर्जीज क्लियरली इनकी एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा से कोई ना कोई मुखौटे अपनी लाइफ में पहन के ही रखे। जिस तरीके की एनर्जीज थी, पीठ पीछे क्या काम ये कर रहे थे, अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी, कुछ लोगों ने जाने में, कुछ लोगों ने अनजाने में आपका दिल जरूर तोड़ा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से कुछ चेंजेस ऐसे आए हैं जिसने कंप्लीटली आपको तोड़कर रख दिया था। उस समय शायद ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे, जिसके कारण वो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहते थे, और ना इन्होंने रियलाइज करा कि कितना ज़्यादा डैमेज इन लोगों ने इस रिश्ते में किया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर आपकी लाइफ चेंजिंग के साथ साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शायद हील भी किया है। आपकी एनर्जीज भी हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले तो इनको देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में इस समय पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या फाइनेंसिस को लेकर कुछ इश्यूज डेफिनेटली चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया है जहां पर बहुत सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल पे आ गई होंगी, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, पैसे के लिए, जो भी रीज़न से आपको धोखा देकर आपके दिल को तोड़ा है ना, वो रीज़न इनकी लाइफ में शायद अब नहीं है। अब या तो थर्ड पार्टी के पीछे गए, वो थर्ड पार्टी नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया था उनकी रियल साइड इनको दिख गई है। क्योंकि देखो, मून की एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं, तो जो काम इन्होंने आपके साथ किए थे, इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि आ रहे हैं। अब ये कर्मा भी हो सकता है। अब कर्मा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने रिलेशनशिप में इशू किया है तो उनको उसी तरीके से मिले। कर्मा कैन कम इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम। कभी भी आ सकता है कर्मा, किसी भी तरीके से आ सकता है। अब कुछ लोगों में एक जेन्युइन रियलाइजेशन हो सकती है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ लेकर आए। मे बी आप एक ऐसे लकी फैक्टर इनकी लाइफ में थे जहां से इनकी लाइफ में इतनी सारी ग्रोथ, इतनी सारी प्रोस्पेरिटी, इतनी अबंडेंस आई। लेकिन जैसे ही आपने इनकी लाइफ से वॉक अवे करने के बारे में सोचा या फिर कंप्लीटली रिश्ते को खत्म किया, कहीं ना कहीं वो ही प्रोस्पेरिटी किसी तरीके के लॉस में कन्वर्ट हो गई। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियरली आ रही है। अब यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी ऐसे हो सकते हैं। देखो, हर एक की लाइफ में जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, हमारा एक कार्मिक बैगेज होता है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। किसी ना किसी तरीके के लाइफ लेसन्स हैं, जो लेसन्स आपने सीखे इनके धोखे से। अब यही कुछ ऐसे लेसन्स भी हो सकते हैं जो ये लोग अपनी लाइफ की जर्नी पर सीखने के लिए आए। जिस तरीके से आप इनकी लाइफ से जब डिस्कनेक्ट हुए हो, दूर चले गए हो, जो चीजें ये इस समय पर फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए वो रियलाइजेशन हो रही है, इसीलिए वो गिल्ट फीलिंग हो रही है कि आपसे माफी मांगना जरूरी। अब माफी जब लोग मांगते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं जिनकी एनर्जीज को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जेन्युइनली लोग माफी मांगना चाहते हैं बिकॉज अपनी लाइफ में वो देख सकते हैं किस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, कैसे चीजें उनके लिए खत्म हो रही है, हर चीज उनसे वॉक अवे हो रही है। और कुछ लोगों को जेन्युइनली एक नई शुरुआत करनी हो सकती है इस रिश्ते में। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इतना कुछ सह चुके हो, एक रिपीटेड पैटर्न इनका देख चुके हो, जहां पर बार बार इनको माफ किया है बिकॉज यू वर, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अटैच्ड होना, इस रिश्ते से बहुत ज्यादा अटैच थे। लेकिन आपने देखा कि इन लोगों को माफ करना इज पॉइंटलेस, क्योंकि इनकी कुछ आदतें हैं जो कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी एक ट्रू वर्थ को रिकॉग्नाइज किया। डीप डाउन उनको मालूम है कि आपके साथ किस तरीके के छल कपट इन्होंने किए हैं। दैट इज वाई बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में है। आपके बारे में सोचना, एक नई शुरुआत करना, आपसे किसी भी तरीके से माफी मांगना हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं एक चीज का एहसास है कि आप एक बहुत ज्यादा केयरिंग गिविंग काइंड ऑफ पर्सन है, और शायद आज भी वो बैलेंस इनकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। लेकिन डाउट बहुत सारे हैं। डाउट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियरली
जो इनको भी मालूम है कि इस समय पर अगर किसी तरीके की होप इनको है, किसी तरीके से अगर इनको पता है कि आप इनको माफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने मूव ऑन किया है कि नहीं किया है, पास्ट की बहुत सारी चीजें इनके माइंड में इस समय पर हैं। दैट इज वाई एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां इनको समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से, किस क्या नजरें आपके साथ वो मिलाएं, क्योंकि अपनी हर एक उस चीज का एहसास इनको हो सकता है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ईगो जरूरत से ज्यादा बड़ी है। लाइफ में जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, इनको पता था कि ये हमेशा से एक रनर रहे, हमेशा से सिचुएशन से भागे हैं। आज अगर इनको किसी भी तरीके से माफी चाहिए, वो इसलिए चाहिए बिकॉज आने वाले टाइम में इनको पता है कि कितनी सारी चीजों का किसी ना किसी तरीके से इनको कोई फायदा हो सकता है अगर आप इनको माफ कर दें। तो कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली ये फील करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें छुपा कर बैठे हैं। कुछ फाइनेंशियल एजेंडास हो सकते हैं, या फिर कुछ वैसे ही आपका फायदा उठाना, किसी ना किसी तरीके से आपको वापस ग्रांटेड लेना भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव एनर्जी। दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी खोल कर सामने एनालाइज करो, इनके कुछ रिपीटेड पैटर्न्स को देखो, इनकी पास्ट की हिस्ट्री को देखो। डोंट बी नाइव, किसी भी तरीके से ऐसे ट्रैप में मत पड़ जाना जहां पर इनको माफ तो कर दो और वापस से वही साइकिल रिपीट हो। अगर तो आपने इनके साथ कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट कर दिया है, ओके, और ये अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, वापस माफी मांगे। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान अलग तरीके से अपनी लाइफ में उसके बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों का मानना यह है कि जितना जल्दी आप ऐसे लोगों को फॉरगिव कर दो, लेकिन फॉरगेट नहीं, क्योंकि लाइफ का एक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने सीखा है कि फॉरगिव करके आगे मूव ऑन करना इजी हो जाता है, बिकॉज आप अपने साथ कोई बर्डन कैरी नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि इस इंसान को माफी देनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये माफी के लायक नहीं है। क्योंकि इनका एक काम और भी हो सकता है, अपने किसी तरीके की कार्मिक चीजों को क्लियर करना, कि आपसे माफी मांगेंगे तो थोड़ा सा इनके ऊपर से बर्डन कम होगा। लेकिन दे डोंट डिजर्व और डू दे डिजर्व, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस एक ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये लोग आपसे कभी भी वापस इंटरेक्ट करते हैं। ओके, आपने कई बार वो जो चीजें यहाँ पर, ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और साथ में फाइव ऑफ वॉन्ड्स की भी जो एनर्जी है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी फेस किया है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा रूडली बिहेव किया हो सकता है, आपको बहुत कुछ हार्श वर्ड्स बोले हो सकते हैं, आपकी टाइम टू टाइम इंसल्ट करी हो सकती है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा हो सकता है, आपके प्यार को ना समझकर इतना डिसरिस्पेक्ट किया हो सकता है, एक टॉक्सिक बिहेवियर रखा हो सकता है। आप में से कुछ लोग अभी भी इनके साथ शायद बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अब वो गुडनेस ऑफ हार्ट कह लो, या फिर कई लोगों का नेचर होता है कि ठीक है इतना कुछ लाइफ में हो गया, लेकिन रिश्ते इतने ज्यादा मायने रखते हैं कि आप फिर भी बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना लार्ज हार्ट रखना, कि इन लोगों को फिर भी माफ कर देना। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है, सो देर इज नथिंग राइट या नथिंग रॉन्ग। अब इन लोगों को भी पता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जो दिल और दिमाग के बीच में होता है ना, कि दिल आपका मानने को तैयार नहीं है कि इन लोगों ने कुछ ऐसे धोखे किए हो सकते हैं, लेकिन दिमाग आपको एक सही डायरेक्शन दिखा रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन से भी आप निकले हो, एंड दैट इज वाई इन लोगों का वापस माफी मांगना एक इतना बड़ा डाउट क्रिएट कर देता है कि क्या ये अपने मतलब के लिए आ रहे हैं या जेन्युइनली सॉरी। दैट इज वाई टोल्ड यू कि अपने आंखों के ऊपर बिल्कुल कोई पट्टी बंधने मत देना, बिकॉज इन लोगों को पता है कि इन द रीसेंट पास्ट इन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जहां इजिली आपको ब्लाइंड करके रखा था इस पर्टिकुलर रिश्ते में। अब वो रिश्ता पैसे के लिए हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, इनको भी पता है कि ये मुंह मोड़कर उन चीजों से भाग नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनके साथ कैचअप कर रही हैं। इनका एक ऐसा स्वभाव हो चुका है जहां पर बहुत सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं इनके अपनी नॉनसेंस के कारण। ओके, हर एक इंसान से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट इनका क्रिएट हो जाता है, और जिस पेशेंस के लेवल के साथ, जिस बैलेंस के साथ आपने इनको समझा था और जो बैलेंस आपने इनकी लाइफ में क्रिएट करके रखा था, आज वो बैलेंस इनको कहीं से दिख ही नहीं रहा है।
दैट इज वाई आप देख सकते हो जो एनर्जीज निकली हैं कि बहुत एक समय ऐसा था जहां पर इनको किसी चीज की परवाह नहीं थी, बिकॉज अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे थे, इतनी सारी प्रोस्पेरिटी इनको मिल रही थी। लेकिन सडनली जब वो चीजें इनकी लाइफ से दूर होनी शुरू हो गई, तब वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होती। आज बहुत ज्यादा लोनली फील कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा अकेले पड़े हो सकते हैं। जिस रास्ते से ये अब निकल रहे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली एक्ट किया होगा, आपसे दूर होने का जो इन्होंने फैसला किया। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला लिया ही नहीं, ये फैसला आपने ही ले लिया कि खत्म करो, कुछ ऐसे लोगों से दूर हटो जिन पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। आज इनकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। ओके, अब इनके माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी भी चल रही हैं। जब ये नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, ये वर्ल्ड का कार्ड एक और चीज बहुत क्लियरली बताता है कि इनमें से कुछ लोगों को जानना है कि आप क्या मूव ऑन कर चुके हो कि नहीं, क्या आप हील कर चुके हो कि नहीं। किस मुंह से अगर अगर आप माफी मांगने की कोशिश भी करें तो क्या करेंगे ये। लेकिन कुछ लोगों के एक्शंस और वर्ड्स दोनों को मैच करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती हैं जहां पर अलग अलग रीजन से ये चैप्टर को आपने क्लोज तो किया ही है। अब ये नई शुरुआत करने से पहले, जैसे मैंने कहा, पहले तो अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हैं, तो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद जानते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, उसके ऊपर खेलकर आपको वापस उसी ट्रैप में डालकर, उसी तरीके के लूप में फंसाकर वापस वही पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो कि उनको पता है, आप लोगों को पता है कि ये क्या नेक्स्ट करेंगे। बिकॉज ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी ईगो बहुत ज्यादा हाई है। इनमें से कुछ लोग नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जो आपको फंसाने के लिए किसी भी तरीके के पैंतरे आजमा सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में से ये चीज तो अभी तक निकली नहीं। अलग अलग रीजंस हो सकती हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनको अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, तभी यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। अब अपनी गलती पर पछताना, किसी तरीके से गिल्ट फील करना, आपको जिस सिचुएशन में डाला, और शायद यही पेन इनकी लाइफ में जब क्रिएट हुआ और वही डिस्टेंसिंग जब इनकी लाइफ में हुई, तब इनको रियली एहसास हुआ कि आप किस किस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, किस हार्ट ब्रेक से निकले हैं। दैट इज वाई ये जेन्युइन फीलिंग इनकी हो सकती है। इनको भी पता हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग रहे हैं जिन्होंने आपके और इनके बीच में ये दूरियां क्रिएट करी। आज उनकी रियलिटी इनके सामने आ गई होगी। सो अलग अलग तरीके से बहुत कुछ इन्होंने फेस किया हो सकता है, एंड दैट इज वाई दे आर इन दिस कंडीशन टुडे। सो आप सोच सकते हो कि इनके मन में अलग अलग तरीके से क्या क्या चल रहा है, बिकॉज माइंडसेट इनका काफी हद तक शायद चेंज हो गया। बहुत सारे मेच्योरिटी लेवल आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने अपने आप से भी पूछने हो सकते हैं कि इनके मन में जो डिसीजंस चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इनको भी पता है कि गलती इनकी रही है। देखो, अब ओवरऑल अगर हम देखें कि इनकी गलती है नहीं है, झूठ बोले हैं, सच में आके माफी मांगना चाहते हैं, नहीं मांगना चाहते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। अलग अलग एजेंडास लोगों के हो सकते हैं, जेन्युइन से लेकर छल कपट वाले, अभी भी कुछ ड्यूअल फेस वाले लोग। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर डीलिंग विथ। ओके, सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इनके मन में इस समय पर और कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं इस समय पर, क्योंकि अपने दिल से कुछ चीजों के भार तो ये उतारना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। इसके बाद आपकी एनर्जीज भी क्विकली चेक करेंगे। राइट, विल दिस पेन एवर स्टॉप। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक पेनफुल मोमेंट से ये गुजर रहे हैं। अब जब कभी मैंने कहा था ना कि जब तक लाइफ में पेन इनके पास इनको वैसे हिट नहीं करेगी जैसे आपकी लाइफ में इन्होंने क्रिएट किया था, तब तक ये चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और आज शायद यही चीज को डेफिनेटली ये फील भी कर रहे हैं। पेन कब ये रुकेगी, आप इनकी लाइफ में इनको माफ करोगे कि नहीं करोगे, बहुत बड़ा खेल हो सकता है ये कर्मा का भी। ओके, सो यस, ये चीज डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इस फीलिंग से ये भाग नहीं पा रहे हैं। ओके, सो लेट मी सी। इट इज ऑल टू मच। मैंने आपको कहा था कि इनकी लाइफ में अभी इस समय पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर कोई भी चीज को बेयर करना, किसी भी तरीके से उस चीज को फील करना, बहुत ज्यादा इनको फील हो रहा है। इट इज बिकमिंग टू मच फॉर देम, एंड दैट इज वाई ये वाली फीलिंग जब आती है अकेलेपन में, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड फीलिंग भी आ सकती है। मे बी जिस इंसान के पीछे
ये भागे थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसने भी इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाया हो सकता है, स्पेशली पैसे को लेकर। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, और आज जब ये रियलाइज करते हैं कि आप कितने लॉयल थे, आपका कोई स्वार्थ था ही नहीं, एंड नाउ दे नो कि जेन्युइनिटी क्या होती है। मे बी इट्स टू लेट, मे बी इट इज टू लेट, दैट इज वाई अब मुंह दिखाने के लायक नहीं, बिकॉज इन्होंने काम ही कुछ ऐसे किए हैं जिसके कारण अपने एक्शंस को करेक्ट करने से पहले भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक ऐसे जेन्युइन लॉयल पर्सन इनके साथ रहे हैं जिन्होंने कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, आपने इस पर्सन के अच्छाई के बारे में सोचा है, आपने हमेशा से इनको सपोर्ट किया है, बट रिटर्न में क्या मिला? हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, धोखे, लोनलीनेस, कॉन्फिडेंस का टूट जाना, अकेले रह जाना। आज ये इंसान को ये चीजें जब फील हो रही हैं, तब ये भी फील हो रहा है कि आप कितने जेन्युइन हो। इन लोगों से, जो लोगों के आसपास ये रहे हैं, मून की एनर्जीज निकली है, इनकी एनर्जीज तो ऐसी थी ही, लेकिन इनके आसपास भी ऐसे लोग हैं। दैट इज वाई दिस रियलाइजेशन इज कमिंग कि आप बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, राइट? पीपल डोंट बिलीव इन मी। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखे अलग अलग तरीके से ऐसे दिए जहां पर लोगों के सामने अपनी इमेज भी बहुत अच्छी रखी। आज शायद वो इमेज टूट गई, आज शायद वो लोग पीछे हट गए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मून की एनर्जीज इनकी एनर्जीज में निकली हैं, वो चीजें पहचान रहे हैं, तो इसीलिए लोग इनका विश्वास ही नहीं कर रहे। अब पीपल ऑल्सो डोंट बिलीव इन मी। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो कि अगर ये माफी मांगने आएंगे भी, आप भी बिलीव नहीं करोगे। यू विल नॉट बिलीव, बिकॉज इन लोगों ने इतना कुछ आपके साथ किया है, आप इनको बिलीव करना ही नहीं चाहते। वो दोबारा से ट्रस्ट फॉर्म कर ही नहीं सकते इन लोगों पर। और इतने ज्यादा धोखे और इतने ज्यादा हार्ट ब्रेक से निकलने के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू बिलीव इन ऐसे लोगों में, राइट? सो यस, ये चीज इनके माइंड में इस समय चल तो रही है। आई कांट मेक अ डिसीजन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और आई कांट मेक अ डिसीजन, ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं कि आज ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी ऐसी जगह पर किस डायरेक्शन में इनको जाना चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन इनके माइंड में अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा है। ओके, दे रियली कांट डिसाइड, और बहुत सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में चल रहे हैं कि क्या आप इनको माफ करोगे, नहीं करोगे, लाइफ में वापस इनको लोगे, नहीं लोगे, क्या आप मूव ऑन कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, क्या इनकी ईगो अलाउ करेगी वापस माफी मांगने के लिए कि नहीं। तो हजार सवाल है। रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगी, यू नो, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट इज वाई दे कांट डिसाइड कि अब कौन सी डायरेक्शन में इनको जाना है। आई कांट लेट गो ऑफ यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जो टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकली थी, कि ये आपका ख्याल अपने मन से निकाल नहीं पा रहे। अब आई कांट लेट गो ऑफ यू जरूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये एक ऐसे रिश्ते की भी बात हो रही है जहां पर बहुत ज्यादा क्लोज आप लोग थे। ये कुछ फैमिली के मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के पीछे, पैसे के पीछे कुछ ऐसे जेन्युइन रिश्ते खराब करे हैं। आपके हक के कुछ पैसे हो सकते हैं, आपके हक की कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, जो इन्होंने छल कपट से पीठ पीछे वार करके कुछ लिया है। एंड दैट इज वाई आज जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको अलग अलग तरीके से कर्मा मिल रहे हैं, लोगों को इनकी रियलिटी पता लग रही है कि कैसे इन्होंने किसी एक इनोसेंट पर्सन को इतना ज्यादा चोट पहुंचाई है। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी और की मैनिपुलेशन में आकर आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाए हैं। आज अपने मन से वो ख्याल निकाल नहीं पा रहे कि किस तरीके से इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। दैट इज वाई इनको ऐसे लगता है कि ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। आप इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हो, आप इनकी लाइफ में लकी फैक्टर हो सकते हो, आप इनकी लाइफ में एक ऐसे सपोर्ट रहे हो जिससे जैसे ये इंसान अब ढूंढ नहीं पा रहे, जेन्युइनिटी नहीं ढूंढ पा रहे। दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क, डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। मैंने आपको कहा था कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इनको एक सही रास्ता हमेशा से दिखाया, एक सपोर्ट बने रहे। आज जब आप इनकी लाइफ से दूर हो गए हो, या इन्हीं की बेवकूफ़ी से इन्होंने अपने आप को आपसे दूर अगर किया है, तो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं, सैड हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कुछ चीजें हैं जो इस समय पर ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी अभी आपकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। वाओ, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, कठिनाइयां बहुत सारी ये फेस कर रहे हैं, एनर्जीज इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देखो हील करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, राइट? सो यस, ये चीजें डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई तो दे रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके एनर्जीज में क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन लोगों के लिए, या जनरल एनर्जीज। ओके यूनिवर्स, हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय पर क्या है। सो क्विकली यहाँ पर आपकी एनर्जीज को भी देख लेते हैं। ऑलराइट, सो ओके, सबसे पहले निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स। आप में से काफी सारे लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हो चुके हो जहां पर आपको पता है, बहुत ज्यादा क्लियरली पता है, वो कहते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा का खुल जाना, कि इन लोगों को आप थ्रू एंड थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आपने एक समय पर इनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें सोची, लेकिन एक नए सिरे से अपने लिए बहुत कुछ स्टार्ट किया है। आप में से कुछ लोगों ने रीलोकेट कर लिया, न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ के लिए है, जहां पर ऐसे कुछ लोगों को कट ऑफ किया है अपनी एनर्जी फील्ड से। कुछ लोगों ने फिजिकली, कुछ लोगों ने इमोशनली, लेकिन डिटैचमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये किसी भी तरीके से आपका पीस ऑफ माइंड खराब करें। ओके, सो लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल्स। देख लो, अब यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड ऐसे निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली की है, और इसी न्यू बिगनिंग, अब ये पैसे को लेकर भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस आई है, प्रोस्पेरिटी आई है, तो ये लोग वापस आए, माफी मांगना चाहते हैं, बिकॉज दे सी कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बेटर ऑफ पोजीशन में हो, वापस से क्या आपका फायदा उठाकर आपसे पैसे ले सकते हैं कि नहीं। तो माफी के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट बिकॉज दिस कार्ड क्लियरली शोज कि आपका थर्ड आई चक्रा खुल चुका है, आपका बेवकूफ ये वापस बना नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग जेन्युइन हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल जब आप इनके साथ डील कर रहे हैं। ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स। आपने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा स्टेबल किया है, बहुत ज्यादा स्टेबल किया है। जितना अप एंड डाउन ये आपको छोड़ के गए थे, आज आप कहीं ज्यादा सतर्क हो चुके हो कि अपने इमोशंस किसको कितने दिखाने हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि आप अभी भी बहुत ज्यादा गिविंग बाय नेचर हो, लेकिन अब आपको पता है किसको कितनी हेल्प करनी है, किसके लिए कितना सपोर्ट देना है। ब्लाइंडली आप लोगों को हेल्प ऐसे नहीं करते हो, बिकॉज आपने अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा हो सकता है। दैट इज वाई यू आर वेरी केयरफुल, एंड स्पेशली जहां पर पैसे की बात आ जाती है तो अब आप डबल केयरफुल हो चुके हो ऐसे नुकसान के बाद। दैट इज वाई देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि यू हैव स्टॉप्ड। अब आपने बहुत ज्यादा एनालाइज करके, डीपली एनालाइज करके कुछ ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखा है, अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया है जहां पर भी ये लोग कंसर्न है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी हर्ट अगेन, एंड दैट इज क्वाइट ऑलराइट। अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट करना बहुत नेसेसरी है। 10 ऑफ कप्स। आपने हमेशा से इस रिश्ते को उस तरीके की अहमियत दी है जो ये शायद डिजर्व भी नहीं करते थे। 10 ऑफ कप्स बताता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो इन लोगों को अभी भी माफ करने के लिए ओके ओके, आई नो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज आप चाहते हो कि ये इंसान जेन्युइनली आकर अगर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, जेन्युइनली आके माफी मांगे, तो शायद आप इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहते हो। यस, ये कुछ लोगों का अपना एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। वी कैन नेवर से हु इज राइट हु इज रॉन्ग। हर एक की लाइफ में जो सिचुएशन होती है, उसकी डिग्री, उस तरीके का जो बिहेवियर उस इंसान ने दिखाया होता है, उस तरीके की हर्ट जो आपने देखी है, हर एक इंसान की लाइफ में अलग तरीके से आती है। सो यस, कुछ लोग हैं जो शायद अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ लोगों को माफी मांगना जरूरी है किसी भी रिश्ते को वापस उस तरीके से कायम करने के लिए। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी तरीके के एक्शंस अपनी लाइफ में ले चुके हो जहां पर पीछे मुड़कर अब देखना नहीं चाहते, विच इज ऑल्सो फेयर इनफ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत देर तक बहुत सारे भार आपने अपनी लाइफ में उठाए हैं कुछ इस रिश्तों के कारण। आज आप वो लेट गो करना चाहते हो, बिकॉज ये जो अपने दिल पर, अपने लाइफ में इतना सारा भार लेके, इतना सारा ओवरबर्डन लेकर आप चले हो, आज आप वो सारी चीजें अपने लिए रिलीज कर रहे हो, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू कैरी दिस बर्डन एनी मोर।
इस इंसान ने जो जो चीजें आपकी लाइफ में करी हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने इन लोगों के लिए अपने कंधों पर ली है जस्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, लेकिन शायद उन लोगों ने उस चीज की कदर नहीं करी। आज तभी वो माफी मांगने के, वो कहते हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं, दे हैव नो फेस टू शो यू। बट आज आप अपने आप को रिलीज कर चुके हो ये सारे बर्डन से। टू ऑफ कप्स, ओके, आप में से कुछ लोग हो, देखो टू ऑफ कप्स उनके लिए भी निकला, आपके लिए भी निकला। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में एक नए रिश्ते शुरू कर दिए हैं जहाँ पीछे मुड़कर अब जहाँ जाना भी नहीं चाहते। ये आपके एक्स हो सकते हैं, माफी मांगना है मांगी जाओ। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपके खुद के सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बताती है, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में वो क्रिएट किया है। एंड दैट इज वाई यू डोंट वॉन्ट टू लोअर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एनी मोर, बिकॉज आपने बहुत बार लेट गो किया है अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके। सो यस, ये एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिकॉज टेन ऑफ कप्स भी निकला है, यू आर रेडी टू फॉरगिव देम एज लॉन्ग एज कि ये जेन्युइनली माफी मांगे। ओके, सो लेट्स सी। और यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव एनर्जीज में ये चीजें डेफिनेटली होती हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आज आप में से काफी सारे लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं लाइफ में, बहुत सारे ओवर थिंकिंग से आप निकले हो, लेकिन अब ये ओवर थिंकिंग आप नहीं करना चाहते। आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कई बार उस जोन में चले जाते हैं, कुछ पुरानी यादों में चले जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा हार्ट ब्रेक जरूर फील करते हैं, बट देन इट इज नेसेसरी, जहां अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना जरूरी है। एंड दैट इज वाई अब आप अपनी ओवर थिंकिंग, अगर किसी भी तरीके की अपनी एनर्जी यूज करना चाहते हो तो वो सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीटली यस, आप थक चुके हो ऐसे कुछ लोगों से, एंड दैट इज वाई यू हैव गिवन अप। बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में इन्होंने डाला है। एट ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में अब मेहनत करनी जो शुरू करी है वो खुद की एनर्जीज के लिए किया। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को आपने गिव अप किया है अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सारी मिक्स्ड एनर्जीज निकली हैं जो आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुछ लोग हैं जो ठीक है, जेन्युइन माफी की वेट कर रहे हैं और वो रिश्ते को वापस कायम करना चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर चुके हो, बिकॉज आपको भी पता था कि इन लोगों ने आपका कितना फायदा उठाया, राइट। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए कौन से ज़ोडिएक साइंस निकले। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ओके, सो आपके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद जो एनर्जीज निकली हैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 8, 1, 1, 14, 6, 12, 10, 8, 10, 2, 7 एंड 9। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा एनर्जीज जो निकली हैं, 8 नंबर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, 10 की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 1 नंबर की भी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यस, ये थी हमारी आज की रीडिंग, जहां पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज हमने पिक करी। आपकी एनर्जीज क्या है, और साथ में कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी ये लोग हैं इनकी एनर्जीज आपसे क्या कह रही हैं, जेन्युइन है, नहीं है, क्या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए माफी मांगना चाहते हैं, या इनके मन में फिर से कोई छल कपट है, दोबारा से आपका फायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं। सो बहुत सारे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जब भी कोई माफी मांगने आता है उसको दोनों तरीके से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो देन टेक योर ओन कॉल। यहाँ पर कोई भी राइट, कोई भी रॉन्ग नहीं है। अपनी एनर्जीज को सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखें, दोबारा से किसी ऐसे ट्रैप में ना फंसें जहां पर पहले कुछ लोगों ने आपको फंसाया था। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ से अगर कुछ गाइडेंस, थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर बिलीफ रखें, हायर पावर में वो फेथ रखें, और जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए जल्द से जल्द आपको जरूर मिलेंगी। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ और प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी कोई टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं,
ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, एंग्जाइटी जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। साथ में ही थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।